हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बच्चों हमारे टॉपिक की तरफ जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? देखो, मेटल्स आर एलिमेंट्स give cation means positive ion by losing electrons। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिसको हम Fe से लिखते हैं, ठीक है, और एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, तो दैट इज मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच गिव अनायंस मीन्स नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल ऑक्सीजन O से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन N, क्लोरीन Cl। डन। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हार्डनेस। तो हार्डनेस मीन्स क्या होता है? मेटल आर जनरली हार्ड मीन्स मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन भी दी होती है, जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और लिथियम, ये हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। दीज कैन बी कट बाय यूजिंग अ नाइफ। डन। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं लस्टर की। लस्टर क्या होता है? मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। लस्टर मीन्स शाइनी, जो चमकीला होता है, ठीक है, मीन्स जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है? उनका सरफेस शाइनी होता है। डन। अब हम थर्ड बात कर लेते हैं स्टेट की। तो वो है एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। तो हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं टोटल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें क्या होता है? मेटल्स जो होती हैं वो सिर्फ सॉलिड स्टेट ही एग्जिस्ट करती है, क्या मेटल्स की स्टेट में सॉलिड ही आती है, ठीक है। इसमें एक और एक्सेप्शन होती है मरकरी, ठीक है, ये क्या होता है? ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। मरकरी के अलावा जो जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, ठीक है। और मरकरी को किससे, मरकरी में क्या होता है? मरकरी कैसे यूज होता है? उसको हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं। डन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेलेबिलिटी की। तो देखो क्या होता है? मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। दैट मीन्स क्या होता है? ये किसी भी एलिमेंट मीन्स मेटल्स को हम पीट कर यूज, ठीक है, उसे क्या करते हैं? थिन शीट में चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं मेलेबिलिटी। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज इन मेकिंग बिग शेप्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया सिल्वर एंड गोल्ड। तो क्या होता है? ये सबसे ज्यादा मेलेबल होते हैं, इसे हम इजिली थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक स्वीट्स हो गया, ठीक है, जैसे मान लो मिठाई होती है तो उस पर कवर लगा होता है ना सिल्वर पेपर वाला, गोल्डन, तो दैट मीन्स उसे हम किसी भी उसमें थिन शीट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। दैट मीन्स ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम एलिमेंट को थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अ वायर इज मेड ऑफ मेटल्स। डन। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम। अब हम बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। क्या होता है? ये देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें से हीट पास होगी या नहीं, तो मेटल्स में क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह से पास हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो क्या है, तो होता है ये देखो, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स क्या होता है? ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या होती है? डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। और हाई डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है? जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये लिखा है ना, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है? हाई डेंसिटी होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है। तो क्या होता है? इनकी डेंसिटी कम होती है। अगर इनकी डेंसिटी कम है हमारे पास तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हमें कम ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं साउंड की। तो क्या होता है? देखो, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो मेटल आर कॉल्ड सोनोरस, ठीक है। दैट मीन्स क्या होता है? ये जब भी किसी भी मेटल को हम स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ सोनोरस या फिर साउंड। नेक्स्ट है कलर। तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ग्रे इन कलर। जो मतलब ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादातर ग्रे कलर के होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स की। तो ऑक्साइड्स क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स की ऑक्साइड होती है, उनका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। अब ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की।
तो देखो क्या होता है, ये नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। उसमें क्या था, मेटल्स में क्या था कि वो हार्ड होते हैं, और ये क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होते हैं। जैसे एग्जेम्पशन होती है इसकी डायमंड, तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो क्या होता है, हार्ड होता है सबसे ज्यादा। मीन डायमंड एक ऐसा अर्थ पे सबसे ज्यादा नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है, ये कार्बन फॉर्म में होता है। अब हम बात कर लेते हैं लस्टर की। लस्टर क्या होता है, लस्टर का मैंने बताया था मीन शाइनी, मीन्स चमकीला होता है। तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। तो क्या होता है, ये सरफेस शाइनी नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या होती है इसकी, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका सरफेस शाइनी होता है। डन। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे स्टेट की। तो क्या होता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। इसमें क्या होता है, एग्जिस्ट क्या करती है, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। एक्सेप्शन क्या है इसकी, ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक ऐसी स्टेट है इसकी जो क्या करती है, ये लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, जिसको हम थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं, उसे ब्रोमाइन क्या होता है, ठीक है, ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, और बाकी जितनी भी इसमें स्टेट आएंगी वो सॉलिड और गैसियस में होगी। अब हम बात कर लेते हैं मेलेबिलिटी की। तो क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। तो ये क्या होता है, नॉन मेलेबल मीन्स क्या होता है, थिन शीट्स भी, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है इसमें, देखो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ग्रेफाइट होता है, ठीक है, इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होती है, वो तो क्या हो गया, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन अब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी क्या, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। अब मैंने बताया कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो हीट होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक ही जगह से इजीली पास हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो तो गुड कंडक्टर होता है और ये पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसके एक्सेप्शन क्या होती है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ग्रेफाइट में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होती है, ठीक है। जैसे मान लो पेंसिल हो गई, ठीक है, पेंसिल क्या होता है, उसे किसी भी हमें प्लग में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे हम अगर किसी प्लग में स्विच में पेंसिल डालते हैं तो उससे हमें शॉक भी लग सकता है। दैट मीन्स इट्स अ कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो क्या होता है, जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। अगर डेंसिटी लो है तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। डन। तो अब साउंड की बात कर लेते हैं। वो होता है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस व्हेन नॉन मेटल्स स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे डोंट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। उसमें तो क्या होता है, सोनोरस होते हैं, जब किसी भी मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस इजीली करती है, ठीक है, और इसमें नहीं करती है। ऑक्साइड्स क्या होता है, अब देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। वो तो उसमें क्या था कि जो मेटल्स होते हैं वो उसमें किस नेचर के होते हैं, बेसिक होते हैं, और इसमें क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मीन्स एसिडिक नेचर के होते हैं। कलर की बात करें हम तो वो ग्रे कलर के होते हैं, और इसमें क्या होता है, नॉन मेटल्स आर इन मेनी कलर्स, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। डन। तो आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। थैंक यू।